हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत का सारा माल सड़ गया है। बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कि भारत के ट्रक रोक कर दिखाए लाखों करोड़ों का। लग रहा है बांग्लादेश ने कुछ गड़बड़ की है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट भारत और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट भारत के एक्सपोर्ट्स के साथ लिंक्ड है जो कि हम बांग्लादेश को हर साल करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश की सरकार ने भारत के गुड्स के खिलाफ कौन सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जिसके कारण यानी जो बांग्लादेश की सरकार ने भारत के गुड्स के ऊपर कार्रवाई की है उसके कारण भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो फार्मर्स हैं उनको लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो बांग्लादेश की सरकार ने भारत के एक्सपोर्टर्स और फार्मर्स के खिलाफ स्टेप उठाया है ये किस तरह से बहुत ही अनफेयर पॉलिसी है, वो भी भारत के टुवर्ड्स। जबकि ये चीज तो पूरी दुनिया को पता है कि जब से बांग्लादेश का गठन हुआ है, जब से हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था उस दिन से आज तक भारत की सरकार बांग्लादेश को कई तरह के बेनिफिट्स दे रही है। जो हमने बांग्लादेश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं उसमें भी बांग्लादेश को काफी सारे फायदे होते हैं। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत पिछले कई सालों से बांग्लादेश को कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है और सामने से हमको क्या मिल रहा है कि बांग्लादेश भारत के गुड्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। आप सबको छुआरा और खजूर के बारे में तो पता ही होगा। अंग्रेजी में इसको डेट्स कहा जाता है और ये एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है जिसमें नेचुरल शुगर कंटेंट बहुत ही हाई होता है। भारत में मुख्य तौर पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में डेट्स की फार्मिंग और कल्टीवेशन होती है और इसके साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला में इनकी प्रोडक्शन होती है। अकेले भारत के गुजरात के फार्मर्स हर साल 600 टन डेट्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे यानी कि बांग्लादेश को बेचते थे और भारत से हजारों ट्रक डेट्स बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर रोजाना एंटर हुआ करते थे। यानी जो भारत के डेट्स के एक्सपोर्टर्स और फार्मर्स थे उनके लिए बांग्लादेश बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट मार्केट थी। अब जो गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के डेट फार्मर्स हैं वो पहले काफी सारी परेशानियां और दिक्कतें फेस कर रहे थे। उनको पहले ही अपनी क्रॉप्स यानी जो डेट्स की फसल थी वो पहले उनकी काफी सारी वेस्ट हो गई थी। ऊपर से बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया है कि भारत से आने वाली डेट्स यानी कि खजूर और छुआरों के ऊपर जो इम्पोर्ट टैक्सेस बांग्लादेश की सरकार पहले लगाया करती थी उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले कुछ ही सालों के अंदर बांग्लादेश की सरकार ने भारत के डेट्स के ऊपर 7 गुना ज्यादा इंपोर्ट टैक्स थोप दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो डेट्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया करता था उसके ऊपर इससे पहले 10 रुपए पर किलोग्राम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज की डेट में बांग्लादेश की सरकार ने बार बार इस इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 1 किलोग्राम के ऊपर 80 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी थोप दी है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि भारत के अंदर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के जो भी डेट फार्मर्स थे उन्होंने बांग्लादेश को अपना माल बेचना पूरी तरह से बंद कर दिया है और उनके पास छुआरे और खजूर का स्टॉक काफी ज्यादा मात्रा में हो गया है जो कि वहाँ पर बड़े बड़े खराब हो रहा है। अभी उन्होंने अपनी मर्जी से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया है बल्कि उनको बांग्लादेश की सरकार द्वारा इस चीज के लिए मजबूर कर दिया गया है और जो बांग्लादेश के इम्पोर्टर्स हैं वो भी भारत के फार्मर्स और भारत के डेट्स एक्सपोर्टर्स के साथ बिल्कुल भी डील साइन नहीं कर रहे हैं और जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए थे उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। खबर निकल कर आ रही है कि साल 2021 में भारत से जो डेट्स बांग्लादेश के अंदर जाते थे उनके ऊपर 10 रुपए 83 पैसे पर केजी इंपोर्ट ड्यूटी थोपी जाती थी जिसको साल 2022 यानी एक साल के अंदर बांग्लादेश की सरकार ने बढ़ाकर 10 रुपए से सीधा 33 रुपए कर दिया था यानी 33 रुपीज पर केजी। और इतना ही नहीं, साल 2022 तो चले गया लेकिन साल 2023 आते आते बांग्लादेश की सरकार ने भारत के 1 किलो डेट्स के ऊपर इंपोर्ट टैक्स 33 रुपीज से बढ़ाकर सीधा 64 रुपीज तक कर दिया। और ये घोषणा इस साल जो बांग्लादेश की सरकार ने वहाँ पर बजट की घोषणा की थी, बजट अनाउंस किया था, उसमें की गई। अब ये तो चलो किया इस साल 2023 में पर केजी डेट्स के ऊपर 64 रुपीज की इंपोर्ट ड्यूटी थोप दी, लेकिन उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर बांग्लादेश की सरकार ने इस अमाउंट को भी बढ़ाकर पर केजी डेट्स के ऊपर 80 रुपीज की इंपोर्ट ड्यूटी कर दी है। यानी पहले 10 रुपए से 33 रुपए, उसके बाद एक साल के अंदर 64 रुपीज तक और उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर 80 रुपीज पर केजी की इंपोर्ट ड्यूटी। अब आपको ये आम बात लग रही होगी लेकिन ये आम बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो डेट्स भारत के एक्सपोर्टर्स और फार्मर्स बांग्लादेश को बेचा करते थे उसकी कीमत जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डेट्स फार्मर बांग्लादेश को 18 से 20 रुपए पर केजी यानी 18 से 20 रुपए पर किलोग्राम की डेट्स सेल किया करते थे। अब आप खुद ही सोचिए कि
एक तरफ भारत के फार्मर्स 18 से 20 रुपए पर केजी के होलसेल प्राइस के ऊपर बांग्लादेश को डेट्स सेल कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की सरकार 20 रुपए की आइटम के ऊपर 80 रुपए का टैक्स भारत के फार्मर्स से वसूल कर रही है। भारत के फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स की शिकायत है कि जब भारत से डेट्स 30 रुपए पर केजी तक बांग्लादेश तक पहुंच रहा है तो वो बांग्लादेश की मार्केट में आते आते 130 रुपए पर केजी हो जाता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की सरकार का अचानक से 80 रुपए तक पर केजी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी थोपना। इसके साथ ही भारत के फार्मर्स ने ये शिकायत की है कि पहले वो जो डेट्स का एक ट्रक बांग्लादेश को सेल किया करते थे उसके ऊपर उनको 3.5 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब ये टैक्स 8.5 लाख रुपए पर ट्रक तक जा पहुंचा है, जिसके कारण भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनके बीच अब डेट्स की डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, क्योंकि डेट्स की कीमत के 4 गुना ज्यादा बांग्लादेश की सरकार उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स थोप रही है। अब ये तो भारत के फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से जो बांग्लादेश के इंपोर्टर्स हैं यानी वो बायर्स जो हर साल भारत से डेट्स परचेज किया करते थे वो भी इतना टैक्स देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो उन्होंने भारत के फार्मर्स के साथ पहले डील साइन की थी अब वो उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के डेट से भरे ट्रक्स बांग्लादेश के साथ लगते भारत के राज्य वेस्ट बंगाल में वहाँ पर पड़े पड़े सड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स इंडिया में बेचने लग जाऊं भारत के ट्रेडर्स फिलहाल के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जिन डेट्स को लेकर उन्होंने बांग्लादेश के साथ डील साइन की थी उनको फिलहाल भारत के अंदर ही दूसरी मार्केट की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत बांग्लादेश को बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में डेट्स हर साल एक्सपोर्ट करता था, और इतनी सारी कंजप्शन भारत के अंदर अचानक से लाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण हजारों ट्रक्स के ऊपर आज की डेट में जो डेट्स लोडेड बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे वो अचानक से रुक गई हैं। कई सारे डेट्स के फार्मर्स यानी खजूर और छुआरे के फार्मर्स के पूरे स्टॉक आज की डेट में वेस्ट हो रहे हैं और पड़े पड़े सड़ रहे हैं, और उनको लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब हमें पता है कि हर एक सरकार अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के ऊपर कई तरह के टैक्सेस थोपती है, और ये उनकी कमाई का बहुत ही बड़ा साधन होता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक आइटम 20 से 25 रुपए की है और उसके ऊपर 100 रुपए का टैक्स थोपना ये बिल्कुल भी जायज बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ये बहुत ही अनफेयर पॉलिसी है, और वो भी भारत को लेकर, जबकि भारत ने तो बांग्लादेश की हमेशा मदद ही की है, और सामने से हमको ये देखने को मिल रहा है। यार सुन के बहुत हैरानी होती है कि आपने कहा 10 से 80 रुपए कर दिया उस पे, और वो बेच रहे 30 रुपए में, टैक्स तुमको 80 दे दें। वो बेचारा फार्मर क्या खाएगा, क्या उसको मिलेगा? कुछ सोचिए, जान पूछ के, जैसे कह रहे हैं कि जान पूछ के। ये तो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। वो चाहते हैं कि डेट्स इंडिया से ना आए, तो कहाँ से लेना चाहते हैं? फार्मर जो है जो उगा रहे हैं उनको महंगा पड़ रहा है, इंडिया से सस्ता डेट आ रहा है। अब इंडिया के सस्ते डेट के ऊपर तुम फीस ये इंपोर्ट लगाते हो, टैक्स लगाते हो, जिससे टैरिफ लगाते हो, जिससे प्राइसें बढ़ जाए इंडिया के, तो वो खुद भी उगाते हैं, तो उनके फार्मर के सस्ते हो जाएंगे सभी लोग। हाँ, सभी कंट्री ऐसे करती है। मुझे लगा कहीं और से लेना, उनको उनका है कि हम वहां से ले, और यहाँ से नॉर्मली यही टेक्निक होती है कि अगर आपका फार्मर, उनके लोकल जो बांग्लादेश का फार्मर है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है बनाने की, इंडिया का चीप माल आ रहा है, सारे लोग इंडिया का माल ले रहे हैं क्योंकि वो सस्ता है, बेटर है, उनको इसकी तकलीफ हो रही है, वो चाहते नहीं हमारे लोकल फार्मर्स की हेल्प करें, तो इंडिया के माल पे टैरिफ लगा दो, टैक्स लगा दो। उससे क्या होगा, जो भी इंपोर्ट करेगा उसे महंगा पड़ गया, वो दुकान में महंगा जाएगा, लोग बोलेंगे महंगा को खरीदें, हम बांग्लादेश वालों का ही खरीद लें सस्ता है, तो ये होगा, लोगों का भी लॉस हुआ, मगर उनके फार्मर्स का पैसा बन गया। पर इंडिया को कहीं और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे और रिक्वायरमेंट नहीं। तो पहले ये तो धोखागिरी हो गई कि भैया अगर साइन की हुई तुम पहले से बताओ, ताकि जो फार्मर्स यहाँ के हैं वो कहीं और बायस करे। अब तुम्हारे को ट्रक भेज दे, वो बीच में अटका पड़ा है, ये तो बिजनेस में ये अगर तो होता ही नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो तब उसमें कोई टैक्स नहीं लगा सकता। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें जो सस्ता बना रहा है वही जीत रहा है। नहीं, पर अगर तो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो पर अगर ऐसा कर रहा है बांग्लादेश, तो उसको सिखाने के लिए एक सबक हमें भी, मुझे याद है ये बोल रही थी ना, पता नहीं प्याज या टमाटर इनके वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो नहीं कह नहीं रही थी कि भैया हमारे पास प्याज की प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं प्याज था कि टमाटर है, तो भाई हमको प्लीज इंडिया भेज दो, बंद कर दो, मत भेजो उनको भी पता चलना चाहिए कि जैसे अब आजकल तो इतना खाने की तंगियां हो रही हैं, तो इन्हें भी पता चलना चाहिए कि एक सिस्टम होता है। चलो आपने अपने को प्रमोट करना है लोगों को, पर फेयर वार्निंग दो इंडिया के फार्मर्स को, ये तो ना हो कि क्रॉप उनकी बर्बाद हो जाए। मतलब वो जो खाने की चीज़ है बर्बाद होना सबसे गलत बात है।
वो किसी के मुंह के अंदर जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि पड़ी पड़ी सर जाए। राइट, अब उनको सस्ता बेचना पड़ेगा, सामान कहाँ देखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा, कहाँ डिमांड कितनी है। गलत बात है। मतलब ये तो है, अब प्रॉब्लम तो आएगी। इसका और इंडियन गवर्नमेंट भी वही करेगी, जो उनका माल है उस पर टैक्स लगा लगा देगी, दो, तो तुम्हारा भी उनका करें। भी वहीं पे पड़ा रहे, फिर जैसे को तैसा ही करना पड़ेगा। वो होती है, उसी को ट्रेड वॉर्स कहते हैं। सब हिस्ट्री भूल गए कि कैसे इंडिया ने हेल्प किया कंट्री बनाने में, कुछ नहीं सा, और इस तरह से तुम कर रहे हो। हद ये नहीं लेना था तो पहली वार्निंग कर दो। आपने सुना होगा ट्रेड वॉर जो हुई है बिटवीन यूएस एंड चाइना, वो यही थी। चलो देखते हैं, अब हम भी कोई स्टेप्स लेंगे, न्यूज़ जल्द आनी चाहिए। तो आप बताना आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए इंडिया को। मेरे हिसाब से तो उनको पास जो मेन चीज़ उनको मिलती नहीं है ना, जिनके लिए वो बड़ा इंडिया पे डिपेंड है, उसको डबल ट्रिपल जैसे इन्होंने किया ना 8 गुना रेट, वैसे 8 गुना रेट में बोलो, मिल लेनी है तो लो, नहीं तो मत लो। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।